गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बस हम 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। मैम आज कौन सा टॉपिक करेंगे? आज बच्चे ये मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट, ठीक है? सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम हाँ बच्चे। मैम हमारे स्कूल के सिलेबस में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर नहीं आ रहा। चलो ये तो और अच्छी बात है, रिवीजन का और टाइम मिल जाएगा, जब आएगा तब तो तुम प्रिपेयर्ड ही रहोगे। ओके मैम। चलो वी ऑलरेडी हैव 20 पार्टिसिपेंट्स विद अस, आई गेस और नहीं आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? चलो जी, सबसे पहले है मैटर अराउंड अस। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दो मैटर होता क्या है? I think that is mass and has occupied space. Thing that has mass, occupies space and has mass. Perfect. Anything which has mass and occupies space is known as matter, ठीक है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अभी तक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया ना, वो चीज ऐसे है, मेजॉरिटी मतलब है तो 5, लेकिन सबसे पहले हमने पढ़ा है सॉलिड होता है मैटर, या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, राइट? ठीक है। और 2 हमने अलग से भी पढ़े हुए हैं, एक होता है बीईसी और एक होता है प्लाज्मा, राइट? ये आपके ये क्वेश्चंस आते नहीं है, बीईसी और प्लाज्मा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये तो हमने जो पढ़ा हुआ ये है फिजिकल स्टेट्स, ठीक है? कि मैटर कितना फिजिकली किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम केमिस्ट्री रियल टर्म्स में पढ़ेंगे, कि हम केमिकली किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि अब केमिकली क्या होता है चीजों के अंदर, ठीक है? मैटर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है? और ये बहुत कॉमन है। एक मान लो प्योर सब्सटेंस और एक मान लो इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है? अब प्योर से आप क्या समझते हो? कुछ भी, मतलब प्योर तो बहुत कॉमन टर्म है इंग्लिश का। प्योर से मतलब क्या होता है? विदाउट एनी इम्प्योरिटी। वेरी गुड। मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है किसी चीज में, या किसी तरह का भी एडल्ट्रेशन क्लीन है, ठीक है? बिल्कुल क्लीन है। वेरी गुड, ठीक है ना? इससे हम यही समझते हैं ना कि ये इम्प्योरिटीज नहीं है, क्लीन है, या कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, राइट? हाँ, शुद्ध। वेरी गुड सात्विक, बिल्कुल सही वर्ड है शुद्ध। कि बिल्कुल आपको पता है, शुद्ध घी खाते हैं हम लोग, प्योर पानी हम कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल वर्जिन ऑयल है, प्योर 100%। Not mixed with anything. Not mixed with anything. हाँ वेरी गुड, जिसमें मिक्सिंग नहीं हो रखी, ठीक है? देखो हम लोगों के लिए प्योर वर्ड तो सिंपल ये है कि लोगों ने लिख दिया मार्केटिंग के लिए कि हम जो चीजें बेच रहे हैं बिल्कुल प्योर है जी, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट, रियल नहीं होता। हाँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप साइंस की टर्म में देखोगे ना, तो प्योर का बिल्कुल ही अलग मतलब होता है। वो कैसे? प्योर को हम लोग जो है, हम लोग केमिकली प्योर को अगर डिफाइन करें तो उसका मतलब ये है कि एक ही तरह की चीज बहुत सारी जुड़ गई, मतलब इसमें कोई भी और चीज है ही नहीं। जैसे ऑयल है, हम कहते हैं ना 100% ऑर्गेनिक ऑयल है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलके, विटामिन मिनरल्स मिलके वो ऑयल बना दिया जाता है, जिसको हम लोग प्योर कह देते हैं। पर साइंस की टर्म में ये ऑयल प्योर नहीं है। ऑयल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के
वो है, किसी में विटामिन अलग से डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं मैम। बिल्कुल, किसी में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, बस वो उसको प्योर बोल देते हैं, मैम मान के चलो। हाँ बोलो। मैम ऐसे तो कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं है। हाँ, अब यही हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की टर्म्स में, असली साइंस की टर्म्स में प्योर को कहते क्या है, क्या होता है प्योर? प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइड होते हैं दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, किसी को आइडिया एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है? एनी गेसेस? Element is mixture of atoms. मैम एलिमेंट हम और वर्ड ना, कंपाउंड, वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रोक नहीं किए जा सकते फर्दर। और मैम कंपाउंड जो मिक्सचर को हम, देखो सबसे पहली बात, जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो हम मिक्सचर वर्ड अवॉइड करते हैं यूज करना, क्योंकि मिक्सचर यूजुअली इम्प्योर के अंदर आता है। मिक्सचर का मतलब ही है कि कुछ मिक्स कर दिया, राइट? तो हम प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर वर्ड ही अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी मिक्सचर वर्ड मत बोलना। 118 एलिमेंट्स, वेरी गुड आदित्य, 118 एलिमेंट्स है। देयर आर मोर देन 118 एलिमेंट्स, बट 118 हम पढ़ते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, 120 प्लस है। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक ही तरह का सब्सटेंस बहुत जगह जुड़ गया, या दो तरह या तीन साथ एक साथ जुड़ गया, उस चीज को एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड का मतलब क्या है? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन। हाँ, अभी करते हैं इस चीज को। ठीक है, मतलब एक ही तरह का सब्सटेंस है, इसमें दूसरी तरह का कोई एक सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और कंपाउंड का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें दो सब्सटेंस हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में है, मतलब उनका रेशियो चेंज नहीं हो सकता। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि एलिमेंट्स और मैम कंपाउंड, अगर फिक्स रेशियो नहीं होगा तो मैम इम्प्योर हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो, अब हम एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले। अभी तो हमने बहुत अजीब सी मैम 2 मिनट पिछली साइड में चल जाओ, हाँ पिछली हाँ साइड। बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल लो। Ma'am, हाँ, constituent particles cannot be separated by physical and chemical methods. वेरी गुड। किसकी बात करो, एलिमेंट्स की? No, ma'am, compound. कंपाउंड्स की अभी देखते हैं। ठीक है, अभी सब देखेंगे। अभी जब जैसे मैं कंपाउंड्स पे आऊंगी फिर डिस्कशन करेंगे कि इसमें सेपरेशन हो सकती है, हो सकती है तो कैसे हो सकती है। ठीक है, आगे चलते यस हैं। चलो, एलिमेंट पढ़ लिया मैंने। बोला कि एलिमेंट का मतलब एक ही तरह सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सबने सुना है? कोई ऐसा जिसने हाइड्रोजन वर्ड ना सुना हो? नो मैम। हाइड्रोजन, No, ma'am. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक बच्चे ने बोला भी था कि 118 एलिमेंट्स हैं। हम जब वो पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम पता लगाएंगे कि कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में जानने के लिए। पर फिलहाल मैम हम मैम 3 बेसिस पे होते हैं मैम, वो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। परफेक्ट, वो एलिमेंट्स का फॉर्म होता है। अभी आगे पढ़ेंगे उसी चीज को। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अलग अलग तरह के हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है अर्थ में या यूनिवर्स में। आप यूनिवर्स का अगर एग्जांपल लेते हो, तो यूनिवर्स में अगर अर्थ पे कोई हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो सेम हाइड्रोजन यूनिवर्स में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में या सन के अंदर कोई अलग ही हाइड्रोजन चल रहा है, नहीं। अगर हाइड्रोजन है तो वो हर जगह यूनिवर्सली सेम होगा। अगर ऑक्सीजन है तो हर जगह ऑक्सीजन सेम होगा। अगर किसी और प्लैनेट पे ऑक्सीजन पाया जा रहा है जो अभी तक नहीं पाया गया, ऑक्सीजन पाया जाएगा तो वो सेम ऑक्सीजन होगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं O2 लिख दूं। हम ऑक्सीजन लेते हैं या O2 कंज्यूम करते हैं? जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो O2 लेते हैं या O लेते हैं? बताओ। हम O2 हाँ, O2 लेते हैं ना। लेकिन ये देखो, हाँ, इसमें O+O है ना, एलिमेंट तो एक ही तरह का है ना, तो इसको एलिमेंट, O को एलिमेंट बोलो या O2 को एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का एलिमेंट है। अब H2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, तो उसमें भी तो H+H ही है, कोई और सब्सटेंस नहीं है ना, H ही और मैम यहाँ पे H। दो मैम, यस मैम। ठीक है, और H को कभी सुना है कि H को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है?
No, नो ma'am. मैम, ठीक है No, ना, ma'am. No, ma'am. फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एलिमेंट का नाम कहलाता है। ठीक है, तो वो एलिमेंट सबसे कैन बेसिक नॉट, फॉर्म है। बिल्कुल द बेसिक फॉर्म, द मोस्ट बेसिक फॉर्म इज हाइड्रोजन। एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अब आता मैम है, इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे? नहीं बेटा, पीरियोडिक टेबल अभी नहीं है, अभी आपके 9th में इतना है भी नहीं। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, वो भी आपके 3rd और 4th चैप्टर के लिए हैं, और वो भी सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक लिमिटेड है। जब आप 10th पे आओगे तब आप थोड़े और एलिमेंट्स पढ़ोगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अभी इतना नहीं है इंपॉर्टेंस रखने का। अब आते हैं कंपाउंड। अभी तो हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स है, मैं H2 बोलूं, N2 बोलूं, NH2 ऐसे करके बोलूं, सिंगल तरह के एलिमेंट कितनी बार भी हो जाए, O3 भी हो जाए। O3 पता है क्या होता है? किसी को आइडिया O3 क्या होता है? नो मैम। ओजोन। वेरी गुड, ओजोन लेयर को O3 कहते हैं। ठीक है, O3 इज ओजोन। अच्छा, अब मैम कंपाउंड। हाँ बच्चे, एलिमेंट का फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। वेरी गुड, आयरन हो गया, कॉपर, जितने भी आप अपने मैम गोल्ड, सिल्वर। पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एलिमेंट्स ही हैं, एलिमेंट का ही टेबल है पीरियोडिक ma'am. टेबल। ठीक है, Yes, तो ma'am. बहुत सारे होते हैं, FeCu पता नहीं कितने सारे होते हैं। ठीक है, चलो अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि जब मैंने कहा था ना 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल H2O ले लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2। ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को समझते हैं। H2O क्या है? H हमारा O 2 है और O कितना है? 1, तो 2:1 का रेशियो हो गया, इसमें कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, और CO2 में क्या हुआ? C क्या है? 1, और O2 क्या है? 2। हम O के 2 ठीक है, पार्टिकल्स हैं। तो कभी ऐसा देखा कि पानी ऐसा हो या ऐसा हो? नो मैम, मैम वो फिर नो अलग मैम, प्रोपोर्शन बन जाएगी। रेशियो। Ma'am. पानी का हमेशा फिक्स रेशियो ही रहता है ना, यस मैम। कभी अलग रेशियो तो नहीं देखा होगा ना कि मैंने आज मैम वो H4 चाहे वो थोड़ा सा पानी हो, ज्यादा पानी हो। बिल्कुल, मैंने कभी ऐसा तो नहीं सुना होगा ना, आज तो मैंने H4O पी लिया, आज तो मैंने ये वाला पानी पी लिया, ऐसा नहीं होता, हमेशा पानी H2O ही रहता है। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाएं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, और उनका फिक्स रेशियो होता है, SO2, SO3, आप कोई भी ले लो, H2SO4 ले लो, C6H12O6 ले लो, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। ग्लूकोज। ठीक है, पढ़ा हुआ है कभी ग्लूकोज? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम, याद नहीं आ रहा था। याद नहीं आ रहा था, कुछ नहीं होता, अब याद आ गया। ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है हम बच्चे, रेस्पिरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। तो ग्लूकोज भी क्या है? ये फिक्स रेशियो है ना, 6, 12 और O6, ये रेशियो भी कभी चेंज नहीं होता, कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ग्लूकोज भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो अब हमें समझ में आ गया कंपाउंड्स। अच्छा, अब देखो H और O की बात करते हैं। ठीक है, इसमें एक बेसिक हाँ। डिफरेंस। हाँ बच्चे पूछो। हम अगर एग्जाम्पल लिखने को आ गया, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड, सो मैम हम H2O लिखेंगे, वाटर लिखेंगे? आप H2O लिखोगे और ब्रैकेट्स में वाटर लिख दोगे, अगर आपके टीचर को नहीं पता H2O क्या होता है तो। ठीक है, आप सिंपल H2O भी लिखोगे तो भी चलता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और इतना इजी आता नहीं है वैसे पेपर में, पहले बता दो। हाँ ठीक है, अच्छा अब समझते हैं H और O का। अच्छा जी, H की प्रॉपर्टी क्या है? ये गैस है ना, और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ठीक है, लेकिन जब हमने सुना होगा ना, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ थिंग्स, हम जब भी कोई चीज बर्न करते हैं Combustion के लिए. यस कंबशन के लिए, मैम, बिल्कुल वो परफेक्ट। कंबशन के लिए। ठीक है, कंबशन के लिए यूज ऑक्सीजन होता है। पर हमने ये सुना है कि H कभी कंबशन के लिए यूज होता है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है ना, ये हाईली Yes, इन्फ्लेमेबल, ma'am. ये इन्फ्लेमेबल गैस है एक, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, जो आपके सन में भी पाई जाती है, राइट। तो इन दोनों की मतलब प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है, लेकिन जब H2O बन जाता है तो क्या H2O भी
H और O की तरह बिहेव करता है? नो मैम, बिल्कुल अलग मैम। नो मैम, मैम वो अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ हम अलग अच्छा, प्रॉपर्टीज है। प्रशस्ति में डाल दूंगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि क्लास ना टाइमली ज्वाइन कर दो, क्योंकि बार बार मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊंगी, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया कि हाँ H2O अलग तरह से बिहेव करेगा, ये तो पानी है, ये कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं बचा, और ना ही ये कंबशन के लिए यूज होता, बल्कि तो कंबशन का उल्टा होता है कि पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी आग, राइट। तो इसके तो बिल्कुल Yes, भी ma'am. केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों से तो बिल्कुल ही अपोजिट है, राइट। तो हमें कंपाउंड्स के बारे में एक और चीज पता चली बहुत अच्छी, कि जब आप कंपाउंड्स पढ़ते हो तो उनकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। एलिमेंट्स की तो सेम ही रहती है, क्योंकि H है तो H ही रहेगा, H2 है तो वो भी एक गैस ही है, H की तरह ही बिहेव मैम करेगा। डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैम वो किसी और के साथ मैम मिल भी नहीं जाते मैम। बिल्कुल, जब हम वो कोई रिएक्शन हाँ जब वो कोई रिएक्ट कर जाते हैं आपस में, H2O बन जाता है, तो वो एक नया तरह का कंपाउंड ही बन चुका है, तो वो कभी भी सेम प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा जो H और O की अलग अलग थी। तो अब वो एक नया कंपाउंड बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ठीक है जी। इस स्लाइड में कोई डाउट, आगे चले? नो डाउट Yes, मैम, ma'am. केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। यस मैम। ठीक है जी। अब हमने ये पढ़ा था, हम ये कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है इम्प्योर सब्सटेंस। मैंने कहा था मिक्सचर वर्ड यहाँ मत यूज करो, पर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हम लेमनेड या फिर मैम जो सब्जी खाते हैं मैम। मिक्सचर। बिल्कुल, ठीक है। मैम मिक्सचर्स को क्योंकि भी मैम फिक्स नहीं होते मैम, फिक्स रेशियो नहीं होती मैम बिल्कुल, उसमें। इसमें बिल्कुल भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सब में नहीं होता, पर यूजुअली इसमें जैसे कंपाउंड के फिक्स रेशियो होते हैं ना, वैसे कंपाउंड जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक मान लो एक जार है जिसमें तुमने पानी डाला, इसका मतलब इसके अंदर H2O है, ठीक है, और तुमने इसके अंदर डाल दिया नमक, तो नमक किस तरह से होता है? NaCl, राइट। तो इस वाले जार में H2O भी पाया जाएगा, NaCl भी पाया जाएगा। तो एक तरह से है, तो मतलब मान लो फिक्स रेशियो हो गया कि पानी में अब हर जगह नमक घुल गया है, तो कोई भी तुम अगर एक चम्मच डालते हो अंदर और पानी निकालते हो, तो हर पानी का नमकीन पानी निकलेगा। जितने भी चम्मच तुम डाल के देखोगे, मुंह में डालोगे या किसी भी जगह डालोगे, तो तुम्हें पता है कि नमक और पानी एक साथ घुल चुका और इक्वल रेशियो में घुल चुका है। लेकिन इनका इनका रेशियो सेम है। H2O का रेशियो जो हमने बात करी थी वो कंपाउंड वाले रेशियो की बात करी थी, लेकिन जब हम इनके रेशियो की बात करते हैं तो मिक्सचर्स अलग अलग तरह से डिफाइन हो जाते हैं। कैसे? मिक्सचर हो जाता है होमोजेनस, और दूसरा और नाम किसी को पता है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस। वेरी गुड, ठीक है जी। होमोजेनस का मतलब बता दो और हेट्रो का मतलब बता दो। मैम होमो Particles मतलब properly mixed in एक जैसा। homogeneous. कैन वी से इम्प्योर सब्सटेंसेस इज द मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? जरूरी नहीं है बेटा सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस से ही हो, इम्प्योर मतलब इम्प्योर से भी सेम बन टाइप सकता का होमो है। होमो बिल्कुल, का तो सेम टाइप। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये बता रही थी, एक क्वेश्चन था कि क्या इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस से ही मिलके बनते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो भी इम्प्योर से बने हो, फिर फर्दर इम्प्योर से बने हो, करते करते अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो हर चीज प्योर से ही बनी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो पानी प्लस सैंड, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ। पानी प्लस सैंड मिला लो। अब सैंड तो क्या एक तरह से इम्प्योर है ना, इसमें मिट्टी होगी, शेल होंगे, डेड बॉडीज होंगी, डिके होगा, बहुत चीजें होंगी, पानी है, ठीक है। मान लो सैंड भी X प्लस वाई प्लस जी एलिमेंट से बनी है। अब X फर्दर हो सकता है A B C से बनाओ, ठीक है। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं हम एलिमेंट्स पे ही पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली पूरी यूनिवर्स किस चीज से बनी है? एलिमेंट से ही बनी है। तो अगर आप वैसे बात करो कि सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस प्योर से बने हैं, हाँ कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब के सब एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं। लेकिन हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं कि मिक्सचर्स कैसे होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। यस, होमो का मतलब होता है बिल्कुल सेम सेम, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। होमो का मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी और इसका होगा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब जल्दी मैम से मुझे डिफरेंट काइंड। बिल्कुल, अब मुझे जल्दी से होमोजेनस का एग्जांपल दे दो, कोई होमोजेनस मिक्सचर का, जल्दी से। अभी मैंने बताया भी है, Here, जिससे
किया था होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल? एयर, एयर, परफेक्ट। और बताओ? मैम sugar and water. sugar and sand. Salt and water. वेरी गुड, Salt Pepper. solution. Pepper. बिल्कुल। लेमनेड, हाँ, लेमनेड भी एग्जांपल है होमोजेनस का। हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है एयर। एयर को देखो मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगी। अच्छा, अब ये मान के चलो, मैं बताती हूँ एक चीज। मान लो ये एक एयर का बबल है, ठीक है, ये एक एयर का बबल है। अब मान लो हवा में हल्के से पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर वेपर तो हवा में रहता ही है ना। कोई ऐसा जो ये कहता हो कि नहीं सूखी हवा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसा नहीं होता। H2O वेपर्स हमेशा हवा में रहते ही रहते हैं। अब मान लो कुछ नाइट्रोजन गैस भी है, कुछ ऑक्सीजन गैस भी है, कुछ आर्गन है, राइट, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं। CO2. हाँ, CO2, परफेक्ट, CO2 मान लो। Argon, helium. मैम argon भी. हाँ, Helium. आर्गन। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान से देखना। अब मैं इसको कैसे, हम इसको अगर होमोजेनस कह रहे हैं तो हम ऐसे क्यों क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ये ध्यान से देखना। H2O है, वो क्या है? कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट। हाँ, ध्यान से देख रहे हो, बबल बड़ा बनता जा रहा है। O2 एलिमेंट है, इसके अंदर कंपाउंड्स भी हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, फिर भी इसको होमोजेनस कैसे कहा जाता है? अब मान लो तुम अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, जो तुम हवा ले रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड बैठा है 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, वो भी हवा ले रहा है। अब तुम क्या लिटरली ऐसा कहोगे कि मेरी हवा में CO2 ज्यादा है पता भाई और तेरे में कम है? ऐसा तो नहीं कहोगे ना, दोनों सेम ही हवा ले रहे हो ना। Yes, ma'am. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर हम इसमें एयर पॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए नलिफाई कर दें कि मैं ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहता हूँ, अगर मैं इसको नलिफाई कर दूं तो हम हमेशा यही कहेंगे ना कि तुम जो सांस ले रहे हो हम भी वही सांस ले रहे हैं। सब कोई अलग अलग सांस तो लेता नहीं, इसलिए हम इसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। कि कभी भी कोई डिवाइस अगर हमें पढ़ना है कि हमने आज डिवाइस लगाया, ए जगह पे डिवाइस लगाया और पता लगाया कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है हवा की, तो ए और बी जगह पे जो कॉम्पोजिशन आएंगी हवा की वो सेम आएगी परसेंटेज की फॉर्म में कि CO2 इतनी परसेंटेज में है, O2 इतनी परसेंटेज में, ए में भी CO2 इतनी परसेंटेज में है, O2 इतनी परसेंटेज में। ठीक है, इसलिए इसको होमोजेनस कहा जाता है। ठीक है जी, कोई डाउट है? आप पूछो। मैम अब फिर शुगर सॉल्यूशन ले अगर, तो हम ऐसे तो कह सकते हैं कि मेरे में शुगर ज्यादा और तेरे में कम है, ऐसे तो कह सकते हैं। तो हम फिर देखो इसको क्यों लिए देखो मैं यही समझाती हूँ। शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें शुगर घुला हुआ है। ठीक है, अगर मैं 2 बीकर की बात नहीं कर रही, अभी हम सिंगल बीकर की बात कर रहे हैं। मैंने शुगर डिसॉल्व कर दिया अच्छे से, तो मुझे पता है मैं यहाँ से चम्मच उठाऊं या यहाँ से चम्मच उठाऊं, मुझे पता है वो उतना ही मीठा रहेगा। ठीक है, तो होमोजेनस। अब मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें तो 100 ग्राम शुगर डाला और इसमें 150 ग्राम डाला, तो ऑब्वियसली 150 ग्राम 100 ग्राम वाले से तो ज्यादा ही होगा ना। तो मैं 2 बीकर्स की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिंगल उसकी बात कर रही हूँ जिससे आप इसको वो कर सको रिलेट कि ये होमोजेनस है। ठीक है, अब आता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? हमने ये देखा ना, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का कोई अच्छा सा एग्जांपल दे दो मुझे। H2O प्लस सैंड, सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया था, राइट। इसमें कोई डाउट कि सैंड और H2O हेट्रोजेनस क्यों होंगे? पूछो। क्या चीज? हेट्रोजेनस क्यों होगा कोई चीज? H2O प्लस सैंड हेट्रोजेनस हो सकता है, Yes, ma'am. है ना, क्योंकि Yes, सैंड इम्प्योर सब्सटेंस है। अलग कैसे? हाँ देखो, अलग अलग जगह पे अच्छे कभी से। सैंड में ज्यादा पार्टिकल्स मैम होंगे, रेशियो अलग हो सैंड में कम सकता है। होंगे। देखो मैं दिखाती हूँ। देखो ये पानी है और मान लो तुमने इसमें सैंड मिक्स कर दी। ठीक है, अब एक बात बताओ, सैंड तो खुद ही इम्प्योर चीज है, राइट। उसमें कुछ चीजें हैवी होंगी जो नीचे सेटल हो जाएंगी, कुछ चीजें हल्की होंगी जो हवा में, ये पानी में, सॉरी पानी में तैरेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आधी पानी मतलब आधी ऊपर होंगी और आधी नीचे ऐसी खड़ी हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि मैम सैंड हेवियर सिंक करेंगे और मैम लाइटर बिल्कुल। पार्टिकल्स मैम फ्लोट लाइट पार्टिकल्स ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने चम्मच डाला, इस चीज को चम्मच से समझा करो एग्जांपल से कि आप अगर उसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन निकाल रहे हो और वो हर बार सेम आ रहा है तो होमोजेनस है, अगर वो हर बार डिफरेंट आ रहा है तो हेट्रोजेनस।
अब मैंने ऊपर से निकाल लिया, तो ऊपर से मुझे पता है पानी ज्यादा निकला और सैंड कम निकली, ठीक है। अब मैंने नीचे वाले हिस्से में चम्मच डाल के देखा तो सैंड ज्यादा निकली, H2O कम निकला, राइट। तो ये मिक्सचर तो क्या हुआ, हेट्रोजेनस हुआ ना, क्योंकि मिक्सचर ठीक से कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है सैंड उसके अंदर, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, राइट। समझ में आया या डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। समझ में। हाँ बच्चे पूछो। मैम मैम हमने एयर को होमोजीनियस मैम तब कहा जब हम दो पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, मगर मैम अगर क्वेश्चन आता है एयर होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस, तो मैम क्या आंसर होगा उसका? होमोजेनस है, एयर हमेशा होमोजेनस ही मानोगे। हम हमेशा ये एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ पे एक ही तरह की हवा चल रही है, राइट। हम कहीं ये नहीं कह सकते कि इस वाली अर्थ के इस वाले पोर्शन में नॉर्थ पोल साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, हम कभी ये नहीं कहेंगे। हम अर्थ की अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो हम हमेशा इक्वल लेते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी ही रहेगी और 21% ऑक्सीजन ही रहेगा और बाकी 1% अदर गैसेस। तो हम ये अर्थ के उस पे कहते हैं, अर्थ को रेफरेंस लेके कहते हैं हमेशा। मैम ओके मैम। मैम जैसे आपने कहा कि ए और बी का कंपैरिजन लेके कि ए जगह पे और बी जगह पे सब कुछ इक्वल ही होगा, तो मैम वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है जब एक जगह पे प्लांट ज्यादा और एक जगह पे ह्यूमंस के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, जब हम ये कॉम्पोजिशन की बात करते हैं ना, एयर की कॉम्पोजिशन की, कि 1% बाकी सब्सटेंसेस हैं, बाकी नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो हम अर्थ को एज अ होल लेते हैं और हमेशा उसको होमोजेनियस मिक्सचर लेके लगता है। लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता। आप जो हवा ले रहे हो सकता है मेरे घर के आसपास ज्यादा प्लांट्स है, मेरे ज्यादा प्योरीफाइड एयर है, राइट। तो ये तो रियलिटी में तो कभी भी ऐसा नहीं होता। पर अगर हम केमिकल टर्म्स में पढ़े तो हम एयर को एज अ होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ते हैं, ठीक है। मैम हाँ ओके मैम। मैम एक डाउट था। पूछो। मैम कंपोनेंट दो एलिमेंट से बनता है, तो मैम वो फिर प्योर कैसे हो, प्योर के अंदर लाई क्यों कर रहा है? हम ये कह रहे हैं ना, प्योर हम किसी चीज को तभी मानेंगे, चलो दो ए और बी से भी बना हुआ है, लेकिन अगर वो ए और बी फिक्स्ड रेशियो में है, मतलब उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता, जैसे H2O है, इसका रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसको भी तो मैं प्योर ही मानूंगी। H2O तो प्योर ही रहेगा ना, क्योंकि H2 कभी अलग नहीं हो सकता कि आप पानी, एक जगह पानी का सैंपल लो, यहाँ से उठाओ तो H2O निकल रहा है और नीचे से उठाओ तो H3O निकल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, हर जगह से H2O ही निकलेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई होप इसमें कुछ डाउट ना हो, ये तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब आता है फर्दर, यस मैम। एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चे ने बताया था मेटल, मेटल मैम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड। वेरी गुड, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस पता है या मैं बताऊं? ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर Yes, में भी ma'am. पढ़ा होगा। मैम बता मैम दो। मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। मैम मेटलॉइड का कोई एग्जांपल ये दे दो। दोनों की, हाँ ये दोनों की तो प्रॉपर्टीज दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। अभी Yes, देती हूँ ma'am, बेटा, common एक मिनट पहले मुझे मेटल का बता दो, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? लस्टरस, सोनोरस, डक्टाइल, मैम मेल्टेबल, डेंसिटी, डक्टिलिटी, वेरी हार्ड, गुड, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें तो, डक्टिलिटी, हाँ वेरी मैम गुड। हार्डनेस, मैम हार्डनेस, टेम्परेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो कंडक्टर मेटल्स, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ मेटल्स और इंसुलेटर, सोनोरस, बस हो गया, मुझे कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, तुम्हें आता है, वेरी गुड। ऑपोजिट ही रिएक्ट मतलब बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट होता है। अच्छा इससे मुझे याद आया, द ओनली नॉन मेटल which is liquid at room temperature, मर्क्यूरी। मैम मर्क्यूरी, मैंने मर्क्यूरी, ध्यान से बट वो मेटल, वो तो मेटल है। ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ द नॉन मेटल, मैंने मेटल नहीं पूछा, मेटल तो मर्क्यूरी है नो डाउट, वो तो बिल्कुल सही आंसर। मैम क्लोरीन, मम पोटाश, नहीं, हम ब्रोमाइन, वेरी गुड, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अवेलेबल एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। अब मेटलॉइड्स तो बहुत सारे होते हैं, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम ले लो, बहुत सारे मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स होते क्या हैं? बेटा मेटलॉइड्स ना इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं। जब आप 10th क्लास में एलिमेंट्स पढ़ोगे ना,
अपना पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि ये मेटलॉइड्स होते क्या हैं। बहुत सारे मेटलॉइड्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जान लो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं और दोनों के बीच के होते हैं मेटलॉइड, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ जी बच्चे, किसी को डाउट है? हाँ जी, एलॉयज, एलॉयज कौन बता रहा है? मैम अर्नव Mixture of two metals. मैम होमोजीनियस मिक्सचर है मैम alloy। बिल्कुल, Mixture of two metals or a metal and a non-metal. वेरी गुड। होमोजेनियस होता है, ये हमेशा याद रखना, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस नहीं होता एलॉय, ठीक है, यस मैम। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है, इसको मत भूलना। चलो अब हो गया हमारा एलिमेंट्स, ठीक है, हमने मेटलॉइड्स भी पढ़ लिया, नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम मिक्सचर्स पे दोबारा आते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स की हमने दो पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ ही ली थी, पहला था होमो, दूसरा था हेटेरो। Hetero. हेट्रो। दोनों हमने ये तो पढ़ लिए, लेकिन अब इसको भी फर्दर ब्रेकडाउन हम करते हैं। कैसे करेंगे अब ये देखो, होमो को हम एक और चीज से जानते हैं और हेट्रो को हम दो चीजों से जानते हैं। एक है सॉल्यूशन, एक है कोलॉइड और एक है Suspension. सस्पेंशन, ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक सा आंसर दो मुझे, कोई बुक की लैंग्वेज मत देना कि सॉल्यूशन इतना बड़ा Solute बड़ा। plus solvent. मैम दो Solute plus सब्सटेंसेस solvent. को परफेक्ट, मिक्स हाँ करने हाँ, डिसॉल्व करने को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो ट्रू दो सॉल्यूशन, substances का mixture. वेरी गुड। अब ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है? सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है, किसी बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, टू और मोर सॉल्यूट सब्सटेंसेस। एंड सॉल्वेंट। प्लस, solute and solvent. वेरी गुड, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताओ सॉल्यूट क्या होता होगा? मैम मतलब सपोज मैं- सॉल्ट which is वाटर है mixed तो in. सॉल्ट सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, जो मैं ज्यादा मतलब- NaCl is solute. मैम solvent। सॉल्यूट मैम कम NaCl? प्रोपोर्शन में होता है मैम। मैम जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता अगर है। इस चीज को मैम माइनर कंपोनेंट होता है। हाँ हाँ, अगर इसको Solution केमिकली में। समझा जाए तो जो चीज मिक्स होनी होती है, जो मिक्स करनी होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिसके अंदर मिक्स होना होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इस चीज में किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है ना, तो No, ma'am. नो सॉल्यूट मैम। प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है, ठीक है जी। तो इस चीज को याद रखना, सॉल्यूशन भी बहुत तरह के होते हैं, कोई बता सकता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक Dilute, concentrated. हाँ कॉन्सेंट्रेटेड, Dilute and concentrated. सुपर सैचुरेटेड भी होता है। हम ये मेन तीन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि चैप्टर में फर्दर आगे जाके आप यही पढ़ोगे, ठीक है। अब मुझे इसका मतलब बता दो, सैचुरेटेड का मतलब किसी को इंग्लिश में ही पता हो? The two substances that is solute and solvent are dissolved in a proper ratio. ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब है कि अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पे पड़ी है, जैसे पानी रूम टेम्परेचर पे पड़ा है और उसके अंदर मैम मतलब No पूरा more. गीला कंप्लीटली वेट। No more कंप्लीटली वेट solute and मतलब। dissolved. बिल्कुल, और रूम टेम्परेचर पे हम और NaCl मतलब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जैसे पानी के अंदर हम और सॉल्ट अब मिक्स नहीं कर पा रहे। एक रूम टेम्परेचर पे मेरे पास एक ग्लास में पानी पड़ा था, मैं उसमें जितना सॉल्ट मिक्स कर सकती थी, मैं उसमें और ज्यादा मतलब जितना कर सकता है मैम, जितना होल्ड कर सकता है एज मच एज जिसकी कैपेसिटी कैपेसिटी है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी होती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे पता चलेगा? जब आप पानी में अगर कुछ डिसॉल्व करो और वो नीचे आपको दिखना शुरू हो गया तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड बन गया, Yes, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि आप उसको इतना ज्यादा डिसॉल्व कर चुके हो कि अब वो डिसॉल्व होना ही बंद हो गया, वो नीचे पड़ा हुआ रह गया, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। अब आता है सुपर सैचुरेटेड, ये बड़ा जब हम इंपॉर्टेंट किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें हम हीट करके और NaCl ऐड कर देते हैं और जब हीटिंग प्रोसेस में भी और ऐड नहीं हो पाता तब उसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल इंक्रीज कर देना कंसंट्रेशन। बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने किसी चीज की कैपेसिटी बढ़ा दी, और किसी चीज की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाएगी? उसका टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है। मान लो Yes, हमने ma'am. पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और वो सैचुरेटेड ऑलरेडी था। अब मैंने क्या किया, उस पानी को गैस बर्नर के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैं उस पानी को और बॉईल ताकि वो ताकि अब उसके पानी के सब्सटेंसेस और दूर दूर भागने लगे, राइट।
उनकी वीक हो जाएगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो वो और दूर दूर भागेंगे, तो स्पेसेस बन जाएगी, तो मैं और नमक ऐड कर दूंगी, और नमक ऐड कर दूंगी, मैं नमक इतना ऐड कर दूंगी वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। एक मैम वो पॉइंट बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट चला जाएगा। बिल्कुल बियॉन्ड सैचुरेशन Beyond पॉइंट हो saturation जाएगा। ठीक है जी, ये मैम हम ऐसे हाँ बोलो। मैम ऐसे हो सकता है कि जैसे हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया NaCl और वाटर से, फिर हमने जब उसको कूल डाउन करा तो वो सॉल्ट जो था उसको वापस मतलब अनडिसॉल्व हो गया, वापस सॉल्यूशन ने रिलीज कर दिया। ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं यही एक्सप्लेन करने वाली थी कि तुमने क्या कर रखा है अभी, तो सुपर सैचुरेटेड कैसे बना रखा है, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम जितना भी सॉल्ट डालते जाओ वो सुपर सैचुरेटेड बन गया। एक पॉइंट के बाद तो ये भी डलना बंद हो जाएगा और वो नीचे दिखना शुरू हो जाएगा हीट के बावजूद। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर नीचे किया, अब क्या होगा सुपर सैचुरेटेड में, अब तुम्हें H2O के अंदर जितना NaCl पहले सैचुरेटेड में था उतना ही रहेगा, और बाकी जो था वो अलग से तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन में, अलग से नीचे। जो ऐसा क्यों रह होता है गया था। बिल्कुल। अब ये चीज तुम चाशनी देखी होगी ना, कि जब चाशनियां बनाते हैं या चाशनी Yes. शुगर सॉल्यूशन Yes, बनाते हैं, तो ma'am. उसमें जितनी मर्जी चीनी डाल दो, पानी गाढ़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में देखोगे वो व्हाइट होने लगता है। गुलाब जामुन या किसी चीज पे वो व्हाइट दिखने लगता है ना, वो हल्की सी Yes, चीनी ma'am. चिपकने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे, आपका जितना भी सॉल्यूट है वो अलग होने लगता है, सेपरेट होने लगता है, क्योंकि वो उस मैम टेम्परेचर फूड में आइटम्स का मतलब मैम वो खराब हो गया। बिल्कुल वो सेपरेट होने लगा। उसको दिख गया कि आपने सुपर सैचुरेटेड अब मुझे रखा ही नहीं, अब आप सिंपल मुझे सैचुरेटेड उसमें रखोगे एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली मैं तो वापस उसी शेप में आ जाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? No No, doubt, ma'am. ma'am. पक्का इतना समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, इस चीज के एग्जांपल्स कर लेना। एक होता है सॉल्यूशन का परसेंटेज पता लगाना। वो आप कैसे करोगे? सॉल्यूट को ऊपर रखोगे, सॉल्वेंट को नीचे रखोगे, इनटू 100 करोगे तो आपका सॉल्यूशन का परसेंटेज निकल आएगा, राइट? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये कहूँ, मैंने 20 ml एक ए सब्सटेंस लिया, 100 ml पानी लिया, या मान लो 20 सब्सटेंस लिया। ठीक है, मेरे को परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन की। 20%. हाँ, 20%. 20%. आर यू श्योर 20% आएगा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो देखते हैं। Yes, ma'am. इस केस में टोटल सॉल्वेंट कितना बन गया ये बताओ। 120 हाँ, ml. ए था और बी के अंदर तुमने ए डाल दिया, तो टोटल अब कितना बना? 120. 120 बन गया ना Yes, टोटल sir. सॉल्वेंट। अब 100 नहीं रहा, अब 120 बन गया, तो 20 अपॉन Total से करना पड़ता 120 इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर आएगा। Ma'am 16.6. परफेक्ट, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट क्या? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। No, ma'am आप समझ आ गया। मतलब जो भी करना है टोटल से करना है। बिल्कुल टोटल करना है। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट Yes, एग्जांपल में ma'am. पढ़ेंगे कि अगर आप मास और उसका मेरा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है।